प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कथा का प्रसंग है सच्चा सत्कार। प्रभु जी, एक समय की बात है कि एक बार श्री स्वामी नारायण अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही जो गांव का जमींदार था वह वहां पहुंचा श्री स्वामी नारायण जी के पास और उनसे अपने घर चलने का आग्रह करने लगे। जब बार बार आग्रह किया उस जमींदार ने, तो स्वामी नारायण उनके घर जो थे वो चल पड़े। जमींदार ने उनके स्वागत सत्कार के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए। परंतु जब श्री नारायण जी के सामने वो पकवान एक थाली में परोसे गए तो खाना खाने के तो बात ही कहीं, स्वामी नारायण ने उनके यहाँ पानी पीने से भी इनकार कर दिया। जमींदार ने उनके लिए भोजन के लिए निमंत्रण दिया, भोजन के लिए उनको बैठने के लिए कहा, लेकिन प्रभु जी भोजन की बात तो बहुत दूर की, स्वामी नारायण ने उनके यहाँ पानी पीने से भी इनकार कर दिया। जमींदार ने स्वामी जी के पैर पकड़ लिए और बोला, महात्मन, मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या भूल हो गई जो मेरे यहाँ आप भोजन तो छोड़िए, आप पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, आप जल भी नहीं पीना चाहते हैं। मेरा आप क्या कारण है जिसके कारण आप मेरा अतिथि स्वीकार नहीं कर रहे? मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? स्वामी नारायण बोले, तुम्हारे अतिथि में कोई कमी नहीं है, आपका जो आदर सत्कार करने का मकसद है वो कोई गलत नहीं है। परंतु हे सेठ, तुम्हारे पास आज जो कुछ भी धन संपत्ति है, क्या वो तुम्हारी मेहनत की है, जो तूने खुद कमाई हुई है? कि आपके खून पसीने की ये कमाई है? नहीं, वह तुम्हारे मेहनत की नहीं है, बल्कि गरीब किसानों और मजदूरों से कर के रूप में वसूली गई है। आपने गरीब किसानों को लूटा, जिनके पास एक वक्त का भोजन बड़ी मुश्किल से उनको प्राप्त होता है, उनसे भी आपने कर लिया। उनमें इन किसानों से जिनसे आपने कर वसूला है, जिन मजदूरों से आपने कर वसूला है, उनमें कितने ऐसे होंगे जो एक समय का भोजन तक पाने को तरसते होंगे? तो हे सेठ, तुम पहले उन गरीबों के भोजन की चिंता करो, तब अपने पुण्य को सफल समझना। जब तक आप सेठ उन गरीबों की, उन मजदूरों की भोजन की चिंता नहीं करते, उनके रहन सहन की चिंता नहीं करते, तब तक आपका पुण्य करना ये सब व्यर्थ है। अन्यथा इस तरह साधु संतों का आतिथ्य करना, उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, ये सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु जी, इस कथा का तात्पर्य क्या है? हम किसी साधु संत महात्मा इन सब का आतिथ्य सत्कार करना चाहते हैं, उनके लिए हम अच्छे से वस्त्र,
उनके लिए हम अच्छे से व्यंजन भोजन, उनके लिए हम अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, सुंदर सुंदर उनके लिए वस्तुएं हम लेकर के आते हैं। क्या ये जो आप उनके लिए भोजन तैयार करवा रहे हैं, कर रहे हैं, व्यंजन आप उनके लिए तैयार कर रहे हैं, या उनके लिए जो आपने वस्त्र लाए हैं, या उनके लिए आपने जो भी वस्तु खरीदी है, पहले अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के ये विचार कीजिए, क्या ये जो मैं लेके आया हूँ ये मेरे खुद के खून पसीने की मेहनत के धन से लेकर के आया हूँ? क्या मैं ये ईमानदारी से कमाए हुए धन से लेकर के ये वस्तु लेकर के आया हूँ? क्या ये धन मेरे घर के भीतर जो आया है ये मेरी मेहनत का है, मेरे खून पसीने का धन है, ये मेरी मेहनत का पैसा है? अगर आपकी मेहनत का है, आपके खून पसीने की कमाई का धन दौलत अगर आपके घर में है प्रभु जी, तो आप उससे जितना मर्जी दान पुण्य कीजिए, वो आपका दान पुण्य 1000 गुणा के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को लूट करके, किसी को छीन करके किसी के धन का अपहरण करते हैं और उस धन को लेकर के आप अपने घर के भीतर लेकर के आते हैं प्रभु जी, और उसका आप दान पुण्य करते हैं, वो दान पुण्य आपका नहीं लगने वाला है। वो दान पुण्य जिसका धन होगा उसी के नाम से वो अर्जित किया जाएगा। इसलिए हमारे घर के भीतर कौन सा धन कैसे आता है, कहाँ से आता है, इस प्रभु जी हमें इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। कौन सी कमाई मेरे घर के भीतर आ रही है, कौन सा पैसा मैं कहाँ लेकर के आया हूँ, ये अपने मन के भीतर विचार कर ले। घर की थैली के अंदर पाँव तभी रखें, उस धन को तभी भीतर लेकर के आए। पहले ये विचार करें, जो आज मैं अपने घर के भीतर जो धन लेकर के आया हूँ, जो बाहर से मैं पैसा लेकर के आया हूँ, क्या वो मेरी मेहनत का है, क्या वो मेरी ईमानदारी का कमाया हुआ धन है? उसी धन को लेकर के दहलीज के अंदर आए, अन्यथा उस धन को घर के बाहर ही रहने दें, छोड़ दें। क्योंकि जिस तरह का आप कमाई करेंगे, जिस तरह का धन आप कमा करके लाएंगे, और उस धन के द्वारा खरीदी हुई वस्तुएं, अन्न धन वस्त्र, जो भी अपने परिवार के लिए आप भरण पोषण करेंगे, आपकी तो बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाएगी, आपका परिवार भी उस रोग से युक्त हो जाएगा। उन बच्चों की बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। क्यों? किस तरह की मेहनत, किस तरह का धन लेकर के आप अपने घर के भीतर आए हैं। तो ये तो हमें गौर करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। मेहनत से कमाया हुआ धन भले ही आप नमक के साथ भोजन कर लीजिए, उसके भीतर में संतुष्टि होगी, लेकिन किसी के खून पसीने की कमाई को घर में लेकर के आना, उनसे छीन के लेकर के आना, और भले ही उसके साथ आप 56 भोग आप ग्रहण कर लीजिए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना ही आपके शरीर को तंदुरुस्ती मिलेगी। वो केवल पाप का भोजन होगा, वो केवल बेईमानी का भोजन होगा। इसलिए अपने घर के भीतर वही धन लेकर के आए। दूसरे के धन का दान नहीं होता है प्रभु, दान अपने मेहनत का होता है, अपनी ईमानदारी का होता है। ठीक है, सच्चा सत्कार तो हमारा वही होगा जो हमारी खुद की ईमानदारी का कमाया हुआ धन होगा। दूसरे की कमाई से हम दान करें, वो दान हमारा नहीं गिना जाएगा, वो दान उसका गिना जाएगा जिसके द्वारा आप, जिसके धन को आप छीन करके लाए हो, जिसके धन से आप कर के रूप में वसूला है, वो दान उसका गिना जाएगा, आपका नहीं गिना जाएगा। आपके पास कुछ है नहीं है, ये मायने नहीं रखता। ये तो वही बात आ गई प्रभु जी। एक बुढ़िया थी, धन दौलत नहीं था उसके पास, उसके नज़दीक में एक मंदिर में भंडारा चल रहा था। सभी लोग अपना अपना दान पुण्य दे रहे थे, बढ़ चढ़ करके दे रहे थे। कोई 1000 रुपया, कोई 500, को 2000, जिस तरह का उनके पास धन था उसी तरह का वो धन दे रहे थे, सभी दे रहे थे। लेकिन वो बुढ़िया बेचारी गरीब थी, एक समय का भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता था उसके लिए। मन के भीतर विचार आया, क्या मैं भी धन दूं, मैं भी थोड़ा सा दान करूं, लेकिन मेरे पास तो धन है ही नहीं,
मेरे पास तो बड़ी मुश्किल से एक समय का भोजन बनता है, एक समय का भी नहीं बनता, दूसरे दिन कहीं भोजन मिलता है, लेकिन क्या करूं। तो टटोला एक अपनी वो चादर, एक चुनरी के कोने में 2 रुपए बंधे हुए हैं। अब क्या करूं, इन 2 रुपयों को जा करके मैं दे दूं। पूरे घर परिवार में वही 2 रुपए थे उसके लिए, जो उसने बड़ी मेहनत से कमाए थे। बुढ़िया हाथ में 2 रुपए लेकर के वो चली गई उस मंदिर में जहां भंडारे का आयोजन होना था। वो समय पहले की बात थी। अब जाकर के उसने, बुढ़िया ने 2 रुपए वो उस महात्मा के, जो मंदिर का महात्मा था, उनके शिष्यों के पास वो दिए कि मेरा भी ये दान ग्रहण कर लीजिए, आप इस 2 रुपए को आप भंडारे के भीतर लगा दीजिए। अब महात्मा के शिष्य ने देखा कि 2 रुपए, यहाँ पर लोग 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया दे रहे हैं, ये बुढ़िया 2 रुपये लेकर के आ गई। चलो चलो बुढ़िया रखो, अपने 2 रुपये अपने पास ही रखो और जाओ यहाँ से। बुढ़िया नाराज हो गई। क्यों? उसके पास तो जो कमाई का पैसा था वो ही केवल 2 रुपये ही थे और मेहनत के थे। भोजन ना होते हुए भी, जबकि उसे उन 2 रुपयों की बहुत सख्त जरूरत थी, फिर भी उसने वो दान देने की कोशिश की, लेकिन वो 2 रुपये का दान उन शिष्यों ने नहीं लिया। बुढ़ी नाराज होकर के वापस चलने लगी। इतनी देर में महात्मा की नज़र उस बुढ़िया के ऊपर पड़ी और कहा, माता कहाँ जा रही हो, बड़ी उदास लग रही हो, क्या कारण है। तो बुढ़िया ने महात्मा को प्रणाम किया, चरणों में चरण स्पर्श किए और कहा, महात्मन मैं भी कुछ दान देना चाहती थी, मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास केवल 2 ही रुपए थे, वो मैं दान देने के लिए आई थी, लेकिन आपके शिष्यों ने मना कर दिया कि 2 रुपयों से क्या दान होता है। महात्मा ने कहा, बुढ़िया हे देवी, लाओ 2 रुपये मेरे पास तो अवश्य होगा, भंडारा आपके 2 रुपयों से ही होगा। भले ही किसी ने हज़ारों दिया है, 500 दिया है, 1500 दिया, 2000 दिया है, लेकिन उनके पैसों से भंडारा हो चाहे ना हो, लेकिन आपके 2 रुपयों से भंडारा अवश्य होगा। शिष्यों को पास में बुलाया महात्मा ने और कहा कि आपने इनके 2 रुपये क्यों नहीं दिए। शिष्यों ने कहा, महाराज 2 रुपये में क्या आएगा, 2 रुपये में क्या भंडारा होता है। महात्मा ने कहा, 2 रुपयों से ही भंडारा होगा। जिन जिन लोगों ने हज़ारों रुपया आपके पास दिया है, 1500, 1000 रुपया, 500 रुपया जो दिया है, उससे केवल आपने अनाज खरीद के लाना है, लेकिन ये जो बुढ़िया के 2 रुपये हैं, इनसे केवल और केवल आपने नमक खरीद के लेके आना है। यानी कि महात्मा के कहने का तात्पर्य है, भले ही आप हज़ारों रुपये का भोजन तैयार कर दीजिए, 56 प्रकार के आप भोजन व्यंजन तैयार कर दीजिए, अगर उनमें वो 1 रुपये की कीमत का वो नमक नहीं होगा, तो वो 56 प्रकार के भोजन जो हैं वो हमारे व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए आप इसके 2 रुपयों से ही केवल नमक खरीद के लाएं। उस समय 2 रुपये का 5-7 किलो नमक आ जाता था। तो प्रभु जी बाकी के लोगों के धन से अनाज लेकर के आए हैं और उस बुढ़िया के 2 रुपयों से नमक खरीद के लाए हैं, और सभी व्यंजनों के भीतर सभी जो 56 बार के भोजन बने थे, सब में नमक डाला गया, तो बुढ़िया के 2 रुपयों का डाला गया, तो भंडारा हो गया बुढ़िया के 2 रुपये का। इस कथा का कहने का तात्पर्य है, भाव हमारा कैसा होना चाहिए। हमारे पास ईमानदारी का धन हो, भले ही हमारे पास 1 रुपया का हो, अपनी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया होगा, 2 रुपये होंगे, 5 रुपये भी अगर दान दोगे तो आपका वो 50,000 गुना के द्वारा फल मिलेगा आपको। क्योंकि कुछ रुपयों की कीमत से, कुछ पैसों की कीमत से वो नमक अगर उस भोजन में ना मिलाया जाता, तो वो सारा का सारा भोजन जो होता वो व्यर्थ हो जाता। इसलिए अपनी मेहनत से कमाया हुआ, ईमानदारी से कमाया हुआ धन जो है, वही दान पुण्य के भीतर लगाएं, उसी को आप अर्पण करें। भले ही आपने ये नहीं सोचना है कि किसी ने 1000 दिया है, आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए किसी ने 2000 रुपया दिया है। जो आपके पास है ईमानदारी का है, केवल आपने वही देना है। छीन करके किसी का, लूट करके किसी का आप हज़ारों दे दो, लाखों दे दो, वो आपके लिए या उस भंडारे के लिए वो व्यर्थ है, वो आपका धन, आपका दान नहीं गिना जाएगा। इसलिए सच्चा सत्कार वही है जो अपनी मेहनत से,
अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ धन है, उसके द्वारा बनाए हुए भोजन के द्वारा जो आप दूसरे को तृप्त करेंगे तो वही आपके लिए आपका सच्चा सत्कार होगा। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें, शेयर करें। सबको राधे राधे।